उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का अक्सर हम बयान सुनते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमने पिछले 4 सालों में 26,000 से नौकरियां दी हैं और इसके साथ ही हमारी जो नौकरी के जो चयन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से चल रही है। इसी तरीके से कई ऐसे युवा हैं जो सवाल कर रहे हैं कि अगर पारदर्शिता तरीके से नौकरी मिल रही है तो फिर हम क्यों महरूम हैं। यहाँ कई युवा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि 12 साल के बाद जो भर्ती आने वाली थी उसकी परीक्षा कब होगी। दरअसल 12 साल के बाद यानी कि 2008 में जो परीक्षा हुई उसके बाद 2020 में जो परीक्षा आनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है और पिछले 5 साल से करीब 4,500 से ज्यादा युवा जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्ती आएगी और कब उनको भी मौका मिलेगा प्रदेश की सेवा करने का। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि असल मसला है क्या और कितने समय से लोगों का इंतजार है, क्या हो रहा है जब सरकार से बात कर रहे हैं, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको क्या जवाब मिल रहा है। मैम सबसे पहले आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहती हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम सुषमा सजवाण है सर। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ सर। हमारे द्वारा बहुत सारे कूच किए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, लेकिन बार बार हमारी जो कूच है, जो हमारी मांगे हैं, उन्हें बार बार इग्नोर कर दिया जाता है। उन पे सिर्फ मौखिक आश्वासन ही मिला है, लिखित रूप में हमें कुछ भी नहीं मिला सर। जैसे कि हम आपके द्वारा हमने पहले भी बहुत बार बताया है कि हम 2020 में परीक्षा के माध्यम से नर्सिंग की जो भर्ती आई थी हम उसमें तैयारी कर रहे थे सर, लेकिन रातों रात 3 बार ये पेपर कैंसिल होने के बाद इसे वर्षवार किया जाता है और फिर 5 साल बाद फिर इसमें वैकेंसी निकाली जाती है। तो सर ये पेपर के माध्यम से निकाली जाती है। तो सर हम ये चाह रहे कि ये परीक्षा के माध्यम से ना होकर वर्षवार हो, जैसे कि पहले भी 2 बार वर्षवार ही हो चुकी हैं। तो सर हम यही चाह रहे कि ये भी वर्षवार तरीके से हो। इसमें हमारे काफ़ी जो नर्सिंग अधिकारी हैं वो ये तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने 2020 में सर यही सोचा था कि आगे जो वैकेंसी निकलेगी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया था कि आगे भी वैकेंसी निकली वर्षवार के माध्यम से ही निकलेगी। तो सर हम वर्षवार के माध्यम से चाहते हैं। वर्षवार जो माध्यम आप चाह रहे हैं उसका क्या तरीका होता है और 5 साल से ज्यादा से आप संघर्ष कर रहे हैं, उसके बीच में आपका जीवन व्यापन कैसे हो रहा है? सर देखिए, हम सब लोग प्राइवेट सेक्टरों में जॉब कर रहे हैं। हम लोग मतलब 15-20 हज़ार की सैलरी पे अभी जॉब कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये 2020 में भर्ती आई थी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये भर्ती निकाली थी, तो उस समय हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी संस्थान से कोचिंग ले रहे थे, कोई तैयारियों पे था, लेकिन रातों रात वो पेपर कैंसिल होता है। लोग अपने संस्थानों पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका परीक्षा केंद्र था, वहां से मायूस होकर घर लौटते हैं, क्योंकि परीक्षा रद्द होकर के वर्षवार के फैसले में हक आता है। लेकिन हम भी इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं आगामी जो भर्तियां आएंगी उसमें हमें भी वर्षवार में मौका मिलेगा, हमारा नंबर भी आएगा। लेकिन आज हमारे साथ फिर से ये अन्याय हुआ है कि सरकार ने उन्हीं भर्तियों को फिर से परीक्षा पे निकाल दिया है। जब ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार का ये, हम सरकार से यही तो पूछना चाहते हैं, ऐसी दोहरी नीति क्यों है। 2014 के एक बच्चे को सरकार ने वर्षवार भर्ती दे दी है और एक बच्चे को कह रहे हैं कि तुम परीक्षा दो। या तो सरकार एक सेटल करती ना कि इतने वर्ष के बच्चे जो हैं, जो सीनियरिटी वाइज सरकार की 2021 तक कैटेगरी चली गई है। 2021 कैटेगरी वर्षवार में है, जूनियर भी वर्षवार ले चुका है, सीनियर भी वर्षवार ले चुका है, लेकिन जो बीच के जनरल के बच्चे रह गए हैं उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है। ठीक है, नवल जी क्या कहना चाहेंगे? अपना पूरा नाम बताइए, कहाँ से आते हैं और किस तरह से अभी जो संघर्ष है आपका हो रहा है। ये वर्षवार की जो जैसे मैडम भी बता रही थी, क्या सिस्टम है और सरकार क्या कह रही है, सरकार से प्रॉपर जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर दरअसल धन्यवाद मैं मीडिया बंधुओं को देना चाहूँगा जो आप लोगों के द्वारा हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। सर हमारे आज धरना प्रदर्शन, निश्चितकाल धरना प्रदर्शन का 41वां दिन है। 40 दिनों से हम एकता बिहार में हमें पटक रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस राज्य से, शहर से थोड़ा दूर है, ताकि हमारी आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन हमारे द्वारा लगातार इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री आवास कूच, चाहे माननीय मुख्यमंत्री आवास कूच, तमाम तरीके की चीजें भी की गई है और साथ ही साथ अधिकारियों से भी मिले हैं, जिसके संबंध में हमारे जो जनप्रतिनिधि, विधायकों और कैबिनेट के मंत्रियों के द्वारा 40+ जो लेटर हमें प्राप्त हुए हैं और उनमें उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड की जो मांग है, 5 बिंदु जो उन्होंने रखे हुए हैं। सबसे पहला बिंदु, वर्षवार भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए, साथ ही साथ IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मानकों के अनुरूप आप भर्ती दी जाए, राज्य के अधिकारियों को इसमें प्राथमिकता दी जाए और इसमें सबसे पहले जो ओवर एज हो चुकी महिलाएं हैं उनको रिलैक्सेशन मिल सके। तो तमाम जो कैबिनेट मंत्री है और तमाम जो हमारे विधायक लोग हैं उनके द्वारा हमें ये लिखित रूप में दिया गया है और ये हमारे द्वारा सरकार को जमा भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले भी कहा गया है
कि पारदर्शिता व मेरिट के आधार पर हो रही है राज्य में भर्तियां। और हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में 2020 में 12 सालों के बाद कहीं ना कहीं भर्ती निकाली जाती है, और जब उस भर्ती को पूर्ण होने में 5 साल का समय और लग जाता है, तो यानी कि 17 साल उस भर्ती को पूर्ण होने में लग गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि आप इसे लिखित परीक्षा में इस समय क्यों करवाना चाह रहे हैं, जबकि जब हमारा कोरोना काल का समय था तब हमारे राज्य के लोग जो उस समय सेवाएं दे रहे थे, इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड में भी आपने कोविड में हमारे कई लोगों के कोविड वॉरियर के तौर पे कोविड वॉरियर के हमारे लोगों के ऊपर फूल बरसाए और आपने इनको सर्टिफिकेट वितरण किए। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप रोजगार की बात आती है तो आप लोगों ने इन्हें रोजगार से वंचित कर दिया गया है। और अभी तक जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता हुई है, तो हमें सिर्फ मौखिक आश्वासन मिला है कि आपके बिंदुओं पर कार्य हो रहा है। अभी आपने हाल ही में रैली भी करी थी, उसमें पुलिस के साथ अभद्रता करने का दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए थे। उसमें अभी तक क्या हुआ है, मतलब जो आपने पिछली बार जो कूच किया था मुख्यमंत्री आवास की तरफ? जी, वो एक प्रदर्शन का एक हिट ऑफ मूवमेंट था, और उसके द्वारा जो हमारी लोगों के साथ जो पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई थी, उसके साथ भी जो हमारी सपना राठौर जी के था, उनके द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही साथ जिन मांगों को लेकर हमारे लोगों के साथ अभद्रता हुई, हमारी सरकार से यही मांग है कि आप उन मांगों और बिंदुओं पे एक न एक बार कहीं ना कहीं जब इतने सारे विधायकों ने देखा है और इसको जायज समझा है, तो आप भी उन पे विचार करिए और राज्य के हित में, ताकि क्योंकि आप उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पहाड़ों में जो CSC या PSC हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अगर कोई कार्य कर रहा है या फिर जो वहाँ पे अनुभवी कितनी शॉर्टेज है? कम से कम जो हमारी IPHS पदों की इस समय भर्ती होती है, 3000 प्लस पदों पर भर्ती इस समय राज्य में बच रही है। तो हमारी सरकार से यही है कि आप इस जो हम लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने हमें अनिश्चितकाल धरना दिन का 40वां दिन है, आप जो नजरअंदाजी कर रहे हो और इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सामाजिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके ऊपर बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? सोनिया नेगी और मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली से हूँ। और सर मैंने 2014 में GNM किया हुआ है, और सर आप लगा लिए मैं 2014 से कंटिन्यू प्राइवेट में जॉब कर रही हूँ। और सर इतने साल से नौकरी करते करते 2014 से यहाँ पे 10 साल हो गए हैं सर, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है सर। इसमें हमारी गलती नहीं है सर। इससे पहले सर जब भी वैकेंसी आई है सारे बैच लग चुके हैं सर, सिर्फ जनरल कैटेगरी है जो ऐसे रह चुका है। 2013 के बाद आपके साथ के कितने लोग सर, अभी मेरे साथ के सब लग चुके हैं सर। मैं हूँ किस प्रावधान में लगे? सर, वो सर सबका वर्षवार ही हुआ है सर, इससे पहले भी सीनियरिटी बेस ही हुआ है। और जैसे अभी मेडिकल कॉलेज की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आई थी, सब में सर सीनियरिटी बेस हुआ। हम ये बोलते थे ऐसी पार्शियलिटी क्यों हो रही है सर हमारे साथ। सर पहले एक ही साल के एक ही बैच के सीनियर बन गए, आगे निकल गए, और उसी बैच के जो लोग हैं वो पीछे रह गए। हाँ जी सर, ये गलत बात है सर। अगर आप उनको आप वर्षवार करोगे सर, हम क्यों पीछे रहे सर? हमें भी वर्षवार वैकेंसी आपको कराना चाहिए, वर्षवार ही चाहिए सर हमें। इससे पहले जो आगे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीता है सर, मैं देहरादून से ही हूँ। तो सर मैं यही चाहती हूँ कि सर से मेरी यही गुहार है कि वो जो है जल्द से जल्द दोबारा से ये वैकेंसी जो निकाली उन्होंने वो रद्द करें और दोबारा से फ्रेश वैकेंसी निकाल करके सीनियरिटी के माध्यम से निकालें, ताकि हमारे जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं उन सबका जो है आसानी से सिलेक्शन हो सके और सब लोग अपने जो है इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस कुछ रखा है? नहीं सर, एक्सपीरियंस का तो नहीं रखा है उन्होंने कुछ भी ना सर। एक्सपीरियंस वाले तो खैर है ही है सर, सब लोग मतलब कम से कम 5 साल तो सब लोग के पास में एक्सपीरियंस है ही है, ठीक है। और भी 10-10 साल से भी लोग अभी सब लोग क्या प्राइवेट में दूसरी जगह काम कर रहे हैं? कैसे मतलब अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? कैसे आप स्ट्रगल के बीच में भी, घर में क्या स्थिति है, घर वाले क्या कहते हैं? सर देखिएगा, मैं अगर अपनी स्थिति बताऊं, मेरे जैसे और भी बहुत सारी बहनें हैं जो सिंगल पेरेंट्स होंगी, और मैं खुद ही सिंगल पेरेंट्स हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे पास में। अभी जो है मैं उन दोनों बच्चों को किराए पे रहती हूँ यहाँ देहरादून के अंदर, और ताला लगा के आई हुई हूँ मैं। अब वो बच्चे अंदर वो क्या करते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, गैस खोले, सिलेंडर खोले, वो सब भगवान के भरोसे, ठीक है ना, कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो सरकार को ये सब चीजें तो हमारे बारे में सोचनी पड़ेंगी ना। वो कब सोचेंगे? जब हम ओवर एज तो अब हम हो चुके हैं। अगस्त से मेरी एज निकल जाएगी सर, मैं नौकरी कब करूंगी, ठीक है ना। इस उम्र में तो लोग जो है अब रिटायरमेंट की कगार पे आ जाते हैं ना। मैं कब नौकरी करूँ? जब मैंने 5, 10, 7 साल मैंने सरकार की सेवा में, कोरोना काल में मैंने ड्यूटी करी है, सरकार को दे दी है सेवा में, मैं मेरे पास दूसरा माध्यम ही नहीं बचता। मैं किसी और मंत्री क्या बोलते हैं जब आप लोग जाते हैं? मंत्री जी बस आश्वासन देते हैं कि हाँ तुम्हें जो है वो मतलब पॉजिटिव वे में बोलते हैं कि हाँ तुम सकारात्मक कार्रवाई की पिछले 5 साल से यही आश्वासन मिल रहा है? ये हाँ सर, आश्वासन तो सर यही मिल रहा है। और पहले जो है सीनियरिटी वाइज निकाली गई थी वैकेंसी, लेकिन हमें तो अभी जो अभी ये आश्वासन मिल, लेकिन हमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर, हमें लिखित रूप में चाहिए और हमें सीनियरिटी। आगे बात करते हैं। मैम, कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम नीमा है, मैं यहाँ देहरादून से ही हूँ। बस हम यही चाहते हैं कि बस सीनियरिटी बेस हो, बस और क्या कहें, और सब लोगों ने कह ही दिया है। ठीक है, देखिए सिस्टम जो है उसकी कहीं ना कहीं मार जो है वो इन लोगों पर पड़ रही है, और ये युवा मांग कर रहे हैं कि इनकी भी सुनी जाए। जिस तरह से वर्षवार जो सिस्टम है उसमें जो नियुक्ति हो रही है उसमें इनके साथ भेदभाव हो रहा है, और सबको
जैसा कि संविधान भी कहता है कि काम में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसी के तहत ये पिछले 5 साल से और अब कह सकते हैं कि 6ठे साल में ये प्रवेश कर चुके हैं और आज भी इनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के स्तर से हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री के स्तर से हो, सिर्फ आश्वासन में ही इन्होंने 5 से ज्यादा साल काट दिए हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।